गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थे। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। कि जब 1871 से लेकर 1941 तक ब्रिटिशकालीन जनगणना हो रही थी, उस समय पर आदिवासियों को एबोरिजन, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और ट्राइब के नाम से जनगणना हुई। उनके अलग धर्म कालम में जनगणना हो रही थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है, आजादी के बाद 1951 में जब जनगणना होती है तो उनको धर्म के कालम में ला दिया जाता है, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बना हुआ है, उसकी धारा 2 के सब+2 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी पर लागू नहीं होती है। ये एक स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि आपका हिंदू में उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 2 के सब+2 में भी स्पष्ट लिखा है कि इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों पर लागू नहीं होती है। आदिवासी हिंदू ही नहीं है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, आदिवासी सिख भी नहीं है, आदिवासी मुस्लिम भी नहीं है। आदिवासी की अपनी व्यवस्था है। तो उसको धर्म, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए काम करते हैं। लेकिन आदिवासी धर्मपूर्वी लोग हैं। आदिवासी इस देश का पहला मूल वंशज है। देखिए, धर्म तो इनका विशेष होता नहीं है। ये सब प्रकृति को मानने वाले हैं। तो जो प्रकृति की, चांद की, तारों की, ये सब पूजा करते हैं। पर चूंकि अब आजकल जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं और जो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, वो सब दूसरे लोगों को देख करके मंदिरों में भी जाते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं। वैसे तो सब स्वतंत्र है कि वो किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते। कुछ शिव को भी मानने लगे हैं, कुछ दुर्गा पूजा भी करते हैं। तो इन लोगों में भी नृत्य की जो प्रथा है वो भी रहती है। तो इस तरह से हम इनको किसी पर्टिकुलर धर्म में नहीं बांध सकते। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय से ही एक वो ऐसा चला आ रहा है कि भाई कि इस इतने अच्छे भारतीय समाज को, इतनी अच्छी भारतीय संस्कृति को, जो विविधता में एकता, जो हमारा गौरव है, तो उसको तोड़ने का प्रयास चल रहा है कि भाई कि कहीं हम इनको आदिवासी में तोड़ दें, कहीं हिंदू में, कहीं मुस्लिम में, कहीं ईसाई में। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये जो संविधान सम्मत दावा करते हैं संगठन, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, संविधान में तो क्या है कि इनको अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। जनजाति अलग चीज है और अनुसूचित जनजाति अलग चीज है। और संविधान की जो अनुसूची में जो जनजातियां सम्मिलित हैं, उनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। कि जो सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाना है। इसलिए उनको संविधान की अनुसूची में सम्मिलित, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति हैं। और संविधान में इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि भाई किसी प्रकार का इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये अपने भाई हैं और ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति का मतलब गौरवमयी हिस्सा है, प्रकृति के संरक्षक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 यह प्रावधानित करता है कि 342 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति विशेष राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके जो आदिवासी या जिन्हें हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति की सूची होती है, उनमें एड ऑन कर सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। आदिवासी समुदाय की अगर ओरिजिन की बात की जाए तो मुख्यतः ये भारतीय उपमहाद्वीपों में निवास करने वाला वो समुदाय है जो किसी धर्म या जाति से परिचित ना होकर किसी विशेष क्षेत्र में के निवासी होने के नाते इन्हें पहचाना जाता था। और यही इसकी अवधारणा भी है। अगर दूसरे
आपके प्रश्न पे मैं जोर दूं कि क्या यह हिंदू है या नहीं है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आर्टिकल 366, 342, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12(5) के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से ये हिंदू धर्म में सम्मिलित नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत वो हो सकता है, पर संवैधानिक दृष्टिकोण से ये उसमें हिंदू धर्म में सम्मिलित नहीं है। जंगलों में रहकर अपने विकास का इंतजार करने वाले वनवासियों तक विकास तो नहीं पहुंचा, उल्टे वन संपदा और कब्जों के नाम पर उन तक अत्याचार और शोषण जरूर पहुंच रहा है। 8 दशकों बाद इस वर्ग की युवा पीढ़ी जब अपने हक और अधिकार को समझने लगी है, तो सबसे पहले उस धर्म और व्यवस्था से किनारा कर रही है जिस धर्म पर सभी को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आदिवासियों की युवा पीढ़ी विकास की दौड़ में किस हद तक अपने आप को शामिल कर पाती है। इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत के लिए।